बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी अबू हुरैरा की हदीस है। चल ही रहा है यहाँ पे भी है। अब बाप का इंतकाल हो गया है। हाँ इंसान में इंतकाल हो गया है और 6 बेटे हैं। 6 बेटे एक बेटी है। तो वो क्या है? एक सेकंड कैसे बताइए पहले फिर आप। बीवी है, 6 बेटे हैं और एक बेटी है। और उनके बहनें भी हैं। सगी बहन। बेटे आ गए तो बहनें नहीं है ना। ऐसा नहीं। अरे ऐसा नहीं है, देखियो शेख बता रहे कौन है? बीवी है, 6 बेटे, 6 बेटे, एक बेटी, एक बेटी बस। और बहनें हैं, जब बहनें हैं 2-3 बहनें और 2 बहनें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बीवी को कितना रहेगा? 1/8 रहेगा। बाकी असबा को रहेगा और असबा कुछ बाकी रहेगा तो बहनों को रहेगा ना। नहीं बेटी की नहीं रहेगी। हाँ बहन तो नहीं रहेंगी अब। क्यों? क्योंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है। ठीक है कि तो मरने वाले का औलाद मौजूद है तो बहनों को कुछ हिस्सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मसला जो है क्या कहते हैं, बीवी और बच्चों के बीच में रहेगा। ये मसला 8 से रहेगा और 13 से ज़र्ब किया जाएगा 8 को, और तो उसके बाद जो मसले को 104 का 13 बीवी को मिलेगा, 13 बीवी को रहेगा और बेटी को 13 मिलेगा, बेटों को 14 बेटे को 14 रहेगा और बेटी को 7 रहेगा। टोटल कितना रहेगा यहाँ पे? 13 को कम करेंगे, 13 को उसमें से कम करेंगे तो तकरीबन जो का नाम है 84 है। 84 भी नहीं है, 84 एक बेटी है। 104 में से 13 में से करेंगे तो कितना आएगा? 91 में से 84 बेटों को 7 बेटी को। सही है। और एक उसी में मसला क्या है कि और जो बाप जिंदा था ना, तो बेटों के लिए एक बिल्डिंग मुकर्रर कर दिया। एक घर था, उसके अंदर 6 बेटों के लिए 6 रूम थे, कमरे। तो उस तरह बेटों के लिए मुकर्रर कर दिए और बेटी के लिए कहीं दूर पर एक मकान है वो मुकर्रर कर दिया। तो ऐसे चलता रहा। अमूमन ये जो कैफियत है इस तरीके से इंसाफ इसके अंदर यही रहेगा कि इन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चों में सीधों पर तकसीम किया जाए। ठीक है, पहले बोल दिया ऐसा। हाँ हमारे लोग करते हैं कि देखो वो फला जो बिल्डिंग है वो बेटों की है, और वो बीवी फला को जो कुछ भी बिल्डिंग नहीं है सर, शुरू तो ये इस तरीके से जो तकसीम रहता है ना, ये इसे कहा जाता है सिर्फ एक तौर पर वक्ती तकसीम है, टेम्परेरी तकसीम है। ऐसे ना किया जाए और ये चीज़ मुनासिब नहीं है। और ऐसी जगह पर जो किया गया है कोशिश ये रहे कि इन सबों को जमा करके शरई तौर पर तकसीम किया जाए, उन सबों को बीच के निकाल के शरई तौर पर तकसीम किया जाए, क्योंकि इस तरीके से तकसीम में इंसाफ भी नहीं होता है। और कई जगहों पर बच्चियों को, जैसे मिसाल तौर पर लड़कियों का है ना, उनको उनके हक़ से ज़्यादा मिलता है और कई जगहों को उनके हक़ से भी कम मिलता है। कहीं पर जितना हक़ है उनको उतना हक़ दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इस तरीके से तकसीम करने के। अच्छा शेख, अब ऐसी सूरत में जो है अब बीवी को हिस्सा जो है अपने शोहर से आ रहा है, बाद में बीवी का इंतकाल होगा तो फिर बीवी की जायदाद उसी तरह तकसीम, हाँ उसी तरीके से तकसीम होगा। ठीक है, उसमें ये देखा जाएगा कि इनके बच्चों को मिलेगा, शोहर उससे पहले इंतकाल हो गया। अगर बीवी के वालिदैन रहेंगे तो यहाँ पे फिर इजाफा हो जाएगा। अब इस तरह से करने से अब जो मरे वाले इंसान को गुनाह जाता ना, क्या चीज़ तरीके से अगर इंसाफ पर मबनी नहीं है तो ज़रूर पकड़ होगी। मरने वाले को जाता जी हाँ, अगर उसने
क्या क्या करने से? पकड़ अलग है। पकड़ जो है मरने वाले जी हाँ, अगर इंसाफ नहीं उसमें तो पकड़ होगी उसमें। मरने वाले क्यों था जो नहीं उन्हें खुद बोल के गया सो है ऐसा, इस वजह से उसकी गलती की वजह से गलती हो रही है, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। तीनों गलती कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पकड़ा जाता। एक सवाल पूछेगा कल बोले थे आप ये हाँ 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 जहालत भी हो इल्म हासिल करना पड़ा। और 4 बेटियां बेटा 4 बेटियां और उनकी मिल्कियत जो है ना सोना 1 किलो है, उसके बाद सबके 2 गाँव है और जमीन भी। अच्छा और रही उसके अंदर जो लड़का है सबसे छोटा है। अच्छा, एक मिनट एक चीज़ देते हैं, हम एक चीज़ देते हैं। मरहूम के बेटा है एक और 4 बेटियां है ना? 4 बेटियां 4 बेटियां हैं, ठीक है। अच्छा, और उनके पास 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, हाँ, दो दो घर और जमीन 5 एकड़ और ज़मीन। हाँ, 1 किलो अच्छा, देखें असल तौर पे देखिए तकसीम जो रहेगा यहाँ पर बेटों पर और बेटियों पर, तो ये मसला जो है में 6 से रहेगा, 2 बेटे को रहेगा, 1 बेटियों का रहेगा, टोटल 4 हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं? यानी जितना माल है उसको आप 6 हिस्सों में तकसीम करिए, 2 बेटों का रहेगा और 1 बेटियों का रहेगा। जहाँ तक मसला सोना घर ज़मीन का है, कोशिश ये किया जाए कि सोना का मामला तो आसान है, घर और ज़मीन को बेचा जाए, ठीक है। क्योंकि अब घर का मामला ऐसा है कि उसको जो है क्या नाम है 6 हिस्सा नहीं किया जाएगा कि घर को, ठीक है। क्योंकि घर एक घर दूसरे घर की कीमत ज़रूर अलग होगी, एक घर की कीमत कुछ और है और क्या नाम है दूसरे घर की कीमत कुछ और है, ज़मीन की कीमत कुछ और है और सोना की कीमत कुछ और है। ऐसी कैफियत के अंदर इन सारी चीज़ों को बेच करके इसको मुंतकिल किया जाएगा करेंसी में, मुंतकिल किस में? करेंसी में। और करेंसी इन लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। अब करेंसी तकसीम करने के बाद अब इन लोगों के ऊपर है, इन ज़मीनों में या इन घरों में से कोई चीज़ अपना वापस करना चाहते हैं तो जाकर के वो अपने वापस कर लें, या कहीं और लेना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। जी नजरुद्दीन तकसीम कैसे था? इसको इस पैसे बनाएंगे चीज़ को उसके। बेच दिया बेटा जाएगा। के 2 हिस्से है। बेटे को 2 हिस्से रहेगा, बेटी को 1 हिस्सा रहेगा। नहीं उनको क्लियर करना क्या है। 4 लड़कियों को 1 हिस्सा है। 4 लड़कियों को 1 हिस्सा रहेगा। पैसों के जरिए से देख लेंगे आप उसको। लेकिन 4 है, ये 4 आएगा, हर लड़की को 1 रहेगा। और इसको कैसे जरूर करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमने सब बेच लिया तो 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए। जी, अब मिसाल के तौर पर भाई कह रहे हैं 6 करोड़, ठीक है ना? 6 करोड़ आ गए। अब मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बेचने पे तकरीबन 6 करोड़ आ गए आपके पास, 6 करोड़ आ गए आपके पास मिसाल के तौर पर। अभी जो 6 करोड़ है आपके पास आया है, ठीक है ना? तो 1-2 करोड़ बेटे का होगा, 1-1 करोड़ किनकी रहेगा? बेटियों का रहेगा। 25-25 लाख। ठीक है, यानी हम बता रहे हैं कि 1 किलो सोना बेचा गया, 2 घर बेचे गए, वो जो ज़मीन है उसको बेची गई, सारी रकम आई, कितना बनी हमारे पास? 6 करोड़। तो 6 करोड़ में 2 करोड़ जो है क्या नाम है बेटे का होगा, 1-1 करोड़ बेटियों का होगा। बाकी कुछ नहीं रखते हैं। नहीं, बाकी रहेगा नहीं कुछ। किसके लिए? एक नहीं इधर नजरुद्दीन भाई और यार बाद में उसका और बाद में मतलब अफराद ज्यादा है, हिस्से कम है, तो 2 लाख को कैसे तकसीम करें? बाद में और अच्छा मैं बताता हूँ आपको। और वाला मैं लिखवा अभी एक सवाल है। हाँ भाई। हम अगली नशिस्तों में इंशाल्लाह उसको पूरा कर सकते हैं। जी इंतजार करें 2-3 महीना, अगली नशिस्त मतलब 2-3 महीने के एक साथ। दोबारा जमाएंगे 1 आध महीना। सिर्फ एक नगरी यानी 10/10 फीट हार्ट ऑफ द सिटी मुझे ऐसा समझ कि इस वक्त में जो है 1 करोड़ का वैल्यू रखा और वो वैल्यू जो है इतना जल्दी जो है बढ़ रहा है, क्या वो भाइयों के अंदर बहनों के अंदर इत्तेफाक कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई जो है
हम इसको शेयर कर लेंगे, क्योंकि वे अगर बेचेंगे तो मिलेगा एक ही करोड़, तो फिर हम इस पे जो है बिजनेस वगैरह करते रहेंगे तो इत्तेफाक उस वक्त नहीं कर सकते एग्रीमेंट। ये फिर जो है क्या कहते हैं, ये ऐसी कैफियत अगर रहेगी तो यहाँ पर बनाया जाएगा कंपनी, ठीक है, क्या बनाया जाएगा यहाँ पे कंपनी, और मीरास के तौर पे सबों का हिस्सा रहेगा वहाँ, समझ गया ना जी। बीवी और 2 बेटे और 5 भाई। मय्यत के 5 भाई बोल रहे हैं, मय्यत के 5 भाई, बीवी और 2 बेटे। मय्यत के 5 भाई हैं और बीवी है और 2 बेटे, 2 बेटे, ठीक है। बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बेटे मौजूद हैं, ठीक है नहीं, बाकी बेटों में तकसीम हो जाएगा। मतलब 8 से हिसाब होगा। हाँ जी, हिसाब 8 से होगा, ठीक है कि नहीं। एक हिस्सा बीवी को और 7 हिस्सा बेटों को। बेटों के 2 सर हैं इसलिए कि यहाँ 7 तकसीम नहीं होगा तो 2 को ज़ब्त किया जाएगा, 8 पर 16 निकलेगा, ठीक है। बीवी को 2 हिस्सा रहेगा, बाकी रहेगा कितना 14, ठीक है। 7 बेटों का रहेगा जी। अच्छा, एक सवाल, 1 2 3 सवाल हो गए तो इधर नहीं भाई का लेते हैं पहले। अच्छा ठीक है, नहीं भाई का अभी तक सवाल नहीं लिखना है, दे देते हैं, इनके पास है, इनके पास लिख कर दे बताओ। एक मिनट में अरे लिख देंगे, अच्छा लिख देंगे वो लिख देंगे। इधर आ सवाल, माफ करिए मैं मिटा दिया उसको। इधर नीचे लिखिए। अभी हमारे पास ये सवाल, उसके बाद एक सवाल, ये 3 सवाल जैसे अब हाथ उठाए गए हैं, ये 3 सवाल आखिरी सवाल में, इसका कोई सवाल नहीं है, ओके। नहीं उसके बाद कोई बात नहीं, आप जो भी करना है आ जाना है फुट पे। आसान है, लेकिन सिर्फ ये कि एक आदमी की मौत हुई, उसकी 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं और उनके 3 चाचा भाई हैं, और 3 चचाजाद भाई, ठीक है। 3 बहनें हैं, इनको 2 तिहाई रहेगा, ठीक है। बाकी चचाजाद भाइयों का रहेगा, ठीक है ना। तो 3 बहनों को यहाँ पर मसला 3 से रहेगा, ये 2 ये 1, ये क्या है हमारे पास मसला, 1 तकसीम नहीं होता और 3 तकसीम हो पाएगा, तो इसलिए इसको वर्ग किया जाएगा 3 से, क्योंकि 3 ये भी और 3 ये भी है, तो 3 से वर्ग किया जाएगा, ठीक है। 2 ज़रब 3 6 होगा, सबों को 2 रहेगा, 1 ज़रब 3 होगा 3, सबको 1 रहेगा, होगा 9 से। अब्दुल अलीम का सवाल है, अब्दुल अलीम सवाल कर यार। नहीं हो गया, बोले हो गया। हाँ अब्दुल भाई, हाँ बोलो। अब्दुल मैं कंफ्यूज हो गया, कहता है बोलो, कहता है ठहरो, नहीं कोई ठहरो नहीं बोल रहा है। जैसे अब हम लोग मुजावे क्या है, अरे तेरी तो मुजावे थे हम लोग, वाली साहब अभी भी मुजावे, यानी दरगाह की बहुत सारी जायदाद है, हवेली है, बहुत है, आलिम बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसको तकसीम करें। हाँ दरगाह तकसीम कर रहा है, हमारे पास भी है एक किस्सा। उम्मन ये चीज़ जो का नाम है नाजायज़ माल है, ये दरगाह का जो माल है वो सब नाजायज़ है। हराम माल से छुटकारा हासिल करना चाहिए, उसको तकसीम नहीं करना चाहिए। इन अरकाम को कोशिश किया जाए कि ऐसी जगह पर ख़र्च किया जाए जहाँ पे मुसलमानों का आम नफ़ा हो, ठीक है नहीं, वो उस नाहियत से उसको तकसीम किया जाएगा। लेना चाहिए जी, हम लेकर तकसीम करेंगे जी, तो किसी और को देंगे तो दो दरगाह और बना देंगे ना उससे। नहीं वो दरगाह तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, वो जो दरगाह ही देने आ रहे हैं हम लोगों को,
दरगाह का प्रॉपर्टी पैसा जो अच्छा, मैं बोला कि तौबा कर रहे हैं और दरगाह ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, दरगाह खत्म करने देंगे ही नहीं भाई, आपको मुजावर बना रहे हो, यानी आपको बुला रहे हैं वो प्रॉपर्टी पर बैठने के वास्ते ही। कानूनी तौर पर खत्म कर ही नहीं सकते भैया। बात आप करिए। नहीं, बात क्लियर हो गई, वो जवाब हो गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, बात सही है आपकी, यानी क्या हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन अब वो जो बात लोग ये कह रहे हैं, कहते हैं कि वो चीज़ जो अगर हम दरगाह की है वो आपकी नहीं है, वो ये क्या? अच्छा, वारिस ठीक है, जो भी सवाल अगर जवाब है तो माशा क्लियर है। मुतवल्ली सर देखने वाले हाँ हाँ ठीक है। मुतवल्ली तो आप पैसे लोग ना करो, जिम्मेदार जायज़ खत्म काम करें। ऐसे कामों में तकसीम करेंगे जो नफ़ा में क्या मुसलमानों के आम नफ़ा में इस्तेमाल में आती है, ऐसा बोल रहे हैं। अब्दुल क़य्यूम भाई आप सवाल कर रहे थे गालिबन, ये आपका जवाब हो गया है। वो भीड़ में थोड़ा सा खत्म ही हो गया। सबकी प्रॉपर्टी है, हाँ अब उसमें 4 भाई है, अपार्टमेंट बनाया था। अच्छा, एक मिनट ज़रा बताइए मुझे। वाली साहब की प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट जैसा बना दिया अपने घर के बिजनेस के लिए। 4 भाई है, उसमें वाली साहब के इंतकाल के बाद में क्या पैसा हो, भाई पूरा अपना पैसा लगाया, समझा नहीं पहले। भाई पूरा पैसा लगाया मगर वालिद साहब के लिए लगाया ना, वाली साहब की प्रॉपर्टी है फिर। वाली साहब जैसा ग्राउंड फ्लोर पे है कि हम 4 भाई 4 फ्लोर पे हैं, हाँ अब फ्यूचर में वाली साहब का इंतकाल हो गया तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसा होता है? अच्छा, वालिद साहब की ज़मीन है, जी हाँ, ठीक है, उस पर आप सारे भाइयों ने बना लिए, ठीक है ना। आप लोग के इलाके में ज़मीन की कीमत होती है या फ्लैट की कीमत होती है? ज़मीन की कीमत होती है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी कैफियत के अंदर वो जो ज़मीन का मालिक है वो आपके वालिद ही हैं। आप लोगों ने अपने तौर पर बना लिया है उसको, ठीक है। सब भाई अपना अपना बनाए हैं कि कैसा? सब भाई अपना अपना बनाए हुए हैं जी, हिबा करवा लेना चाहिए ना। शर्तें वगैरह लगाई थी कि हमारा हमारा है, हाँ, बता दिया गया था कि हमारा फ्लैट है, हमारा बाहर यही हो रहा है, वो बाहर यही हो रहा है ना कि ज़मीन वालिद की है और वो लोगों ने, भाइयों ने, सब ने एक एक फ्लोर पे अपना अपना जगह बना लिया है, ठीक है कि नहीं। अगर ये ऐसी जगह पे होते जहाँ पर फ्लैट की कीमत होती है ना, तो मैं ये कहता है कि ठीक है, फ्लैट आप लोग का है, ठीक है कि नहीं, वो आप लोग का फ्लैट अपने तौर पे आपने बना लिया है, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो किसका है? वालिद साहब का, वो हिस्सा आप लोगों में क्या होगा? तकसीम होगा। लेकिन ऐसी कैफियत जो है अभी इन लोग की है ना, तो ये असल तौर पे ज़मीन की कीमत लगेगी। क्या लगेगी यहाँ पे? ज़मीन की कीमत लगेगी। तो ये आप लोग को अंदाज़ा लगाना होगा कि ज़मीन की मार्केट में कीमत कितनी है, ठीक है कि नहीं, और फिर उसका मालिक आप चारों भाई में से कोई हो जाए और बाकी को उसकी रकम दे दे। उनको भी इसमें से हिस्सा निकाल के, बहना है तो उनको भी हिस्सा निकाल के देते उसमें से, ठीक है। फिर बाकी जो रह रहे हैं उसकी ज़मीन पर रह रहे हैं जी। ग्राउंड फ्लोर पर जो है, ग्राउंड फ्लोर पर जो पेरेंट्स है वो लोग अपने जो बना रहे हैं उसका हिस्सा दे रहे हैं, वो भी मैं स्पीकर पे ला रहा हूँ, शेयर से डायरेक्ट सवाल। ये हमारे लाइव सुन रहे थे हमारे साथी विखार भाई, रास्ता नूरा में ट्रांसफर हो गया, ये आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। यहाँ सवाल विखार भाई का ट्रांसफर हो गया, छोड़ दें उनको सुन। अच्छा, रखो आप, एक मिनट कहाँ है मेरे पास? ग्राउंड फ्लोर जो बना है पेरेंट्स के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए भी पेरेंट्स ने पैसा दे दिया। पैसा कौन दिया है उसका? वाली साहब ने दे दिया। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर की भी कीमत लगेगी फिर, तो कीमत रहेगी कि वालिद साहब ने दिए हुए बनाए हैं वो पूरा, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, एक ज़मीन के भी मालिक वालिद साहब थे आपके, ठीक है ना। तो अब यही मामला है कि ये चीज़ जो तकसीम होगी वो मीरासी के तौर पे तकसीम होगी ग्राउंड फ्लोर की कीमत के साथ साथ। जी, पूछिए, सवाल ना करें आप लोग, जरा फ़ोन पर रब्ता करें, शेख का नंबर अगर मौजूद है तो, अगर पर्सनल मसले हैं तो हमारे इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। शेख की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहूँगा, ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम चला रहे हैं ना, उन लोगों के लिए सवाल नहीं है भाई। ये जो लोग बैठे हुए ना, वही लोग सवाल करने के ज़्यादा हकदार हैं। ऑनलाइन जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं।